बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 10 में किडनी डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं। इसमें से दो डिसऑर्डर, एक का नाम है किडनी स्टोन और एक है किडनी फेलिवर। अभी किडनी फेलिवर मैं करा रहा हूँ। किडनी फेलिवर ये टर्म क्या है, मतलब क्या है इसका। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिटेल के साथ किया है और नेफ्रॉन का फंक्शन यानी किडनी फंक्शन भी नेफ्रॉन का फंक्शन भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और फिर इस ग्लोमेरुलस से इर्द गिर्द यू शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सल, ये था हमारे पास ग्लोमेरुलस। और फिर ग्लोमेरुलस के साथ है हमारे पास ये बाउमेंस कैप्सल है, ये बाउमेंस कैप्सल। तो यहाँ इस ग्लोमेरुलस से डिफरेंट मटीरियल फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन्स यानी ड्रग्स वग़ैरह, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ इस ग्लोमेरुलस से पास होते हैं इनटू द बाउमेंस कैप्सल। ग्लोमेरुलस से पास हो जाते हैं इनटू द बाउमेंस कैप्सल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन। नॉर्मली इस ग्लोमेरुलस से ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट पास हो जाते हैं और ये आ जाते हैं बाउमेंस कैप्सल में नॉर्मली। लेकिन जब हमारी किडनीज़ में यही ग्लोमेरुलस से कंपोनेंट बाउमेंस कैप्सूल में नहीं आ सकते, तो इसको हम कहते हैं किडनी फेलिवर या रेनल फेलिवर। किडनी फेलिवर ये वो कंडीशन जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होता, यानी ये वो डिसऑर्डर या वो कंडीशन है जिसमें नेफ्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड एंड स्टॉप फंक्शनिंग, यानी यहाँ पर नेफ्रॉन में कुछ डिसऑर्डर आता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स ग्लोमेरुलस से बाउमेंस कैप्सल की तरफ नहीं आ सकते। इस कंडीशन या इस बीमारी को हम कहते हैं किडनी फेलिवर या इसको हम कहते हैं रेनल फेलिवर। अभी इसके काजेज़ क्या है और साथ में इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो इसके काजेज़ क्या है। देयर आर 3 मेन काजेज़ ऑफ किडनी फेलिवर या रेनल फेलिवर। 3 मेन काजेज़, इसमें से नंबर 1 है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़। यानी मतलब क्या, मतलब ये कि किसी बंदे का डायबिटीज़ है और लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मतलब कि यानी काफ़ी अरसे से उसको डायबिटीज़ की बीमारी है जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है। नंबर 2 हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, जब किसी बंदे का मुसलसल यानी लॉन्ग टर्म से ब्लड प्रेशर हाई हो तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और इसके साथ नंबर 3 है ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन। ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन्स यानी मेडिसिन्स का मकदार, जब हम ज़्यादा मकदार में मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये भी हमारी किडनीज़ को यानी इफेक्ट करके यानी हमें यानी जो किडनी फेलिवर है वो हो जाता है इसी वजह से। तो ये 3 इसके मेन काजेज़ है। एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म डायबिटीज़, दूसरा है हमारे पास हाइपरटेंशन और तीसरा है ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन। किडनी फेलिवर के ये 3 मेन काजेज़। फिर इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वजह से यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये किडनी फेलिवर है या रेनल फेलिवर। तो इसके कुछ सिम्टम्स जिसकी वजह से हमें कॉमनली पता चलता है कि ये किडनी फेलिवर का केस है। और इसके सिम्टम्स ये है कि वेट लॉस आ जाता है। वेट लॉस से पहले यानी इसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। मेनली नंबर 1 इसका ब्लड प्रेशर, यानी जो गुर्दों का मरीज़ हो उसका ब्लड प्रेशर भी अक्सर हाई रहता है। नंबर 2
उसका वेट लॉस होता है मुसलसल, वेट लॉस। वेट लॉस के बाद नंबर थर्ड है वोमिटिंग। अक्सर उसको वोमिटिंग काज हो जाती है। अगर वोमिटिंग ना भी हो तो उसको नाज़ा ज़रूर होता है, नाजिया। और नंबर फाइव, इसके अलावा उसके ब्लड में यानी सॉरी उसके यूरिन में ब्लड होगा, ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। ये इसके मेन सिम्टम्स है, ये इसके मेन सिम्टम्स। अभी इसका हमने ट्रीटमेंट करना है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट दो तरीके। एक को हम कहते हैं डायलिसिस, और एक को हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, एक को हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट और एक है डायलिसिस। तो ट्रीटमेंट में यानी दो तरीके। एक को हम कहते हैं नंबर वन है हमारे पास डायलिसिस, नंबर वन है हमारे पास डायलिसिस। फिर डायलिसिस के दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और एक को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो ये दोनों डायलिसिस जो किडनी फेलिवर या रेनल फेलिवर के लिए हम करते हैं, ये डायलिसिस इंशाल्लाह ये भी अलहदा एक टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसका जो ट्रीटमेंट टू है, जिसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यानी ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं किडनी फेलिवर के पेशेंट के लिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये कौन सा तरीका है? ये वो तरीका है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक किडनी फेलिवर का केस आ गया, किडनी फेलिवर का केस हमारे पास आ गया, इसके गुर्दे फेल हो गए। तो जब इसके दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं, ये फॉर एग्जांपल उसका यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, दो किडनीज, इसका यूरेटर, ये इसका यूरेटर, और ये यूरेटर जाके कंबाइन होकर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा, ये दोनों गुर्दे भी फेल है। तो पहले इसके लिए हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डायलिसिस क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। लेकिन जब डायलिसिस से भी काम ना बन जाए, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हो, तब इसके लिए हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। और ट्रांसप्लांटेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें एक बंदे से, एक हेल्थी पर्सन से हम कोई ऑर्गन या टिश्यूज़ लेते हैं और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे बंदे में वो फिट करते हैं, लगा लेते हैं, दूसरे बंदे के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मुख्तलिफ ऑर्गन्स का हो सकता है, आइज़ का भी हो सकता है, अदर बॉडी पार्ट मुख्तलिफ ऑर्गन्स का, लेकिन सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट जो आजकल हम करते हैं वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक हेल्थी पर्सन, या भी ये हमारे पास किडनी फेलिवर का पेशेंट है, दूसरी साइड पर हमारे पास ये है हेल्थी पर्सन, ये है हेल्थी पर्सन, और हेल्थी पर्सन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यहाँ पर इसका एक किडनी और इसका जो दूसरा किडनी ये डोनेट कर लेता है उस पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इसका यूरेथ्रा। अभी ये सेकंड किडनी पहले मौजूद था, नॉर्मल कंडीशन है, दोनों किडनीज पाए जाते हैं, लेकिन अभी इसने, ये हेल्थी पर्सन है और इसके सारे टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स करते हैं, ये सारे मैच कर जाते हैं किडनीज फेलियर पेशेंट के साथ। तो यहाँ से यही किडनीज रिमूव करके और ये किडनीज यहाँ पर ये फिट कर लेते हैं, यहाँ पर ये किडनी इसके लिए फिट कर लेते हैं इस यूरेटर के साथ, या इस यूरेटर के साथ, राइट हो या लेफ्ट हो, इसके साथ ये फिट कर लेते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन वो प्रोसेस जिसमें हेल्थी पर्सन से एक किडनी उठाकर इस किडनी फेलियर का जो पेशेंट है इसमें लगा लेते हैं, और फिर यही पेशेंट भी, यानी ये भी, इसमें भी जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये उसमें भी शुरू हो जाता है और ये भी नॉर्मल ज़िंदगी यानी फिर शुरू कर लेता है। अभी अक्सर MCQs आते हैं कि ये डोनर जो है, डोनर जैसे हम किडनीज लेते हैं उसमें तो एक ही किडनी रह जाती है, सिर्फ एक, बाकी दूसरा तो वो डोनेट कर लेता है। लेकिन जो रिसेप्शेंट है, जो पेशेंट है, इसमें गुर्दों की तादाद कितनी होती है? इसमें गुर्दों की तादाद फिर 3 होती हैं। इस तरह नहीं होता कि यही गुर्दा या ये गुर्दा हटाकर यहाँ पर ये गुर्दा एडजस्ट
किया जाए, नहीं, यहाँ पर इसके नीचे यही गुर्दा वो फिट कर लेते हैं। ये भी होते हैं दोनों उसके जो अपने किडनीज़ है जो एबनॉर्मल है, और साथ में ये गुर्दा भी ये फिट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस, काफ़ी टफ प्रोसेस, यानी जब डॉक्टर्स ये कर भी लेते हैं तो डोनर के लिए भी बहुत ज़्यादा वो टफ टाइम बन जाता है, और फिर पेशेंट के लिए भी। और इसके अलावा इस पर पाकिस्तान में भी ये होता है आजकल, पेशावर में भी है, कराची में बहुत ज़्यादा अहम यानी इसके लिए एक ख़ास हॉस्पिटल है। ख़र्चा भी इस पर तकरीबन बहुत ज़्यादा आता है। तो बेहतर ये है कि इससे पहले इंसान प्रिवेंशन कर ले, यानी परहेज़ कर ले, इस तरह ख़ुराक और इस तरह चीज़ों से बंदा परहेज़ कर ले जिसकी वजह से ये फिर डिजीज़ आ जाते हैं। तो किडनी स्टोन्स, किडनी फेलिवर हमने पढ़ा, इसके खासियत, सिम्टम्स और इसके दो ट्रीटमेंट, एक है डायलिसिस, एक है ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, और ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा बहुत इस पर कुछ नोट था तो मैंने वो एक्सप्लेन करना था, इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इसको ज़रा गौर से फिर भी देख ले। किडनी फेलियर और काजेज़ और सिम्टम्स तो काफ़ी आम है, आम बीमारी है, अच्छी तरह इसको देख ले क्योंकि ये एग्ज़ाम का हिस्सा हो सकता है।